हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। जैसे कि आप सभी को पता है, कक्षा 10th की जो हिंदी काव्य खंड चल रही है, इससे पहले आपने अभी तक जितनी भी वीडियो काव्य खंड की नहीं देखी, प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है, उसमें बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो आज इसमें जो कवर करने वाले हैं आप जवानी, जो जवानी है आप उस चैप्टर की कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 1 को मैंने अच्छे से कवर करा दिया। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक देखिए शब्द का पहले अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद मैं हाथ से लिखे हुए नोट्स को आपको दिखाऊंगा ताकि आप अपनी अच्छे से और भी तैयारी कर लें। अर्थात लिखने का तरीका कैसे होगा वो आपको मैं इसमें दिखा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें है द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे। द्वार माने दरवाजा खोल दे, बलि का खोल दे चल। कहने का मतलब दरवाजा बलि का, बलि माने बलिदान का, खोल दे और चल भूडोल कर दे और चलकर इस जो पृथ्वी है उसको भूकंप कर दे। अर्थात अपनी जो है चहल पहल मचा दे, हलचल मचा दे। कहने का मतलब है यहाँ रवि जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि द्वार द्वार खोल दे बलि का, यानी कि जो अपने बलिदान का द्वार खोल दे और चल दे, और ऐसा चल जो पृथ्वी पर भूकंप आ जाए। एक हिम हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। एक हिमगिरी, हिमगिरी मतलब हिमालय, हिमालय का एक, हिमालय के लिए एक एक सिर का मोल कर दे। मोल माने होता बलिदान, यानी कि अपने सिर का बलिदान कर दे। हिमालय की अगर रक्षा करनी है तो अपने एक एक सिर का क्या कर दे, मोल कर दे, बलिदान दे दे, त्याग कर दे। मसल कर अपने इरादों से उठकर, और मसल कर अपने इरादों से उठकर दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। यानी कि कवि आगे कह रहे हैं कि तेरे दो हथेली हैं, उन हथेली को उठा, मजबूत इरादों के साथ उठा और पृथ्वी को मसल कर गोल कर दे। सही है। अब आप तक यहाँ तक समझ में आ गई। देखिए इसको समझने का तरीका तो ये है, सिर्फ अभी आप इसे थोड़ा सा समझेंगे, लिखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। आ गया। रक्त है या नसों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। कहने का मतलब है यहाँ कह रहे हैं कि तू शीश दे देकर जवानी, हे जवानी तो अपने शीश दे दे, यानी कि अपने सिर कटा ले और जांच कर ले कि तेरी नसों में, नसों में यानी कि नसों में, ध्वनियों में जो है रक्त है या फिर है शुद्र पानी। शुद्र कहते हैं तुच्छ, यानी कि कम पानी, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल नीचा गिरा हुआ पानी है या फिर खून है। जांच कर ले तू अपना शीश देकर, हे जवानी तो अपना शीश दे दे और अपनी तेरी नसों में रक्त है या पानी, उसकी जांच तो कर ले। आई होप इतनी बात समझ के आ गई होगी। तो चलिए अब हाथ से लिखे नोट्स को यहाँ से यहाँ तक की देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से कवर हो जाए। तो देखिए पहले क्या कर लेते हैं, संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ, हाँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी शीर्षक से लिया गया है। अगर प्रसंग की बात करें तो प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने देश के युवाओं को उत्साहित किया है, अर्थात जो देश के युवा हैं उनको उत्साहित कर रहे हैं। अब इस व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में है, देखिए क्या रहा है, व्याख्या को ध्यान से देखेंगे। ये कह रहे हैं, कवि जी कह रहे हैं, कवि जी युवकों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे युवकों, तुम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने की परंपरा का द्वार खोलकर इस धरती को कंपायमान कर दो और हिमालय के एक एक कण के लिए एक एक सिर समर्पित कर दो। सही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है। हे नौजवानों, तुम्हारे संकल्प बहुत ऊंचे हैं, जिन्हें पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पास दो हथेलियां हैं। अपने इन हथेलियों को अपने ऊंचे संकल्पों के समान उठकर तुम पृथ्वी को गोल कर सकते हो। हे वीरों, तुम अपनी युवा अवस्था की परख अपने शीश देकर कर सकते हो। इस बलिदानी परीक्षण से तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी धमनियों यानी कि नसों में खून दौड़ रहा है या उनमें केवल पानी ही भरा हुआ है। तो इसकी व्याख्या हुई। चलिए अब आगे की पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इसकी व्याख्या को अच्छे से देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा पद्यांश। तो ये कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। यानी कि वह माने उस कली के गर्भ यानी कि नीचे से, फल रूप में यानी कि फल के रूप में
अरमान आया, अरमान मैंने इरादा आया हुआ है, यानी कि वह कह रहे हैं वह, यानी कि उस कली के गर्भ यानी कि अंदर से फल के रूप में अरमान आया हुआ है। देख तो मीठा इरादा, देख तो मीठा माने होता है सच्चा इरादा, देखो तो उसका सच्चा इरादा किस तरह सिर तान आया है, यानी कि किस तरह से उसका जो सच्चा इरादा है सिर तान के आया है। सिर तान, तान माने होता है अभिमान के साथ अपना सिर लेकर आया है। अच्छी बात है, समझ में आ गई होगी। अब आगे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली। डालियों ने यानी कि डालियों ने भूमि का रुख देख करके, यानी कि भूमि की ओर रुख देख करके लटका दिए हैं फल, यानी कि डालियों ने, जो डाली होती हैं पेड़ की, उन्होंने भूमि की ओर रुख देखकर लटका दिए और उन्होंने अपने फलों को लटका दिए हैं। देख आली और हे जवानी, देख आली का मतलब होता है हे जवानी, तो देख डालियों ने भूमि का रुख देखकर अपने फलों को नीचे की ओर झुका दिया है, अर्थात तू भी अपने सिर को इस पृथ्वी मातृभूमि के लिए सिर को झुका दे, यह चाहे कटवा ले परंतु इस भूमि पर आँच नहीं आने देगा, अपनी जवानी को संभाल, ये कहने का मतलब है। अब आगे देखते हैं। मस्तकों को दे रही है संकेत कैसे वृक्ष डाली, यानी कि मस्तकों माने सिरों को दे रही है संकेत मानने के अब जो इशारा कैसे दे रही है वृक्ष डाली, वृक्ष जो डाली है वो अपने मस्तक को यानी कि सिर को कैसे संकेत दे रही है उसको तू देख ले। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, उसने फल दिए हैं या फिर सिर दिए हैं या फिर तरु की कहानी यानी कि कक्ष की कहानी दी है। गुत्कर युग में बताती चल जवानी, गुत्कर यानी कि पिरोकर, युग में, युग माने संसार में चलिए, युग माने युग में संसार में चलिए, बताती चल जवानी, हे जवानी तो बताते हुए चल, इस युग में गुत्कर अपनी जवानी को बताते चल कि तैने फल दिए हैं या सिर दिए हैं या कक्ष की कहानी दी है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। तो आपको वही काम करना है जो आप पहले करते आए हैं, यानी कि वह कली के आपको शुरू के 2-3 शब्द लिखने हैं, फिर डेड डैश लगा देने, फिर लास्ट के 2 या 3 शब्द लिख देने हैं। आई होप इतनी बात समझ होंगी। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। अब प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग क्या कह रहा है? प्रसंग में कह रहा है कवि ने अपनी ओजस्वी वाणी में वृक्ष और उसके फलों के माध्यम से युवकों में देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा दी है। समझ में आ गया? अब चलिए व्याख्या को अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर व्याख्या नहीं समझ में आएगी तो आप कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ व्याख्या को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और अपने नोट्स को अच्छे से बनाएंगे। देखिए कह रहा व्याख्या में, हे युवाओं, फल के भार से लदे हुए वृक्ष की ओर देखो, वे पृथ्वी की ओर अपना मस्तक झुकाए हुए हैं। कली के भीतर से झांकते फल कली के संकल्पों को बता रहे हैं। तुम्हारे हृदय से भी इस प्रकार बलिदान हो जाने का संकल्प प्रकट होना चाहिए। यह तो बहुत प्यारा संकल्प है, इसीलिए पुष्प कली गर्व से सिर उठाए हुए है। आगे देखते हैं। जब फल पक गए तब डालियों ने पृथ्वी की ओर सिर झुका दिया है। अब ये फल दूसरों के लिए अपना बलिदान करेंगे। हे नौजवानों, वृक्षों की ये शाखाएं, आगे देखते हैं कहाँ थे, वृक्षों की ये शाखाएं तुम्हें संकेत दे रही हैं कि औरों के लिए मर मिटने को तैयार हो जाओ। वृक्षों ने फल के रूप में अपने सिर बलिदान हेतु दिए हैं। तुम भी अपना सिर देकर वृक्षों की इस बलिदान परंपरा को अपने जीवन में उतारो, आचरण में ढालो, यानी कि जीवन में उतारो और आचरण में ढालो, और युग की आवश्यकता अनुसार स्वयं को उसकी गति रूपी माला में गूंथते हुए आगे बढ़ते चलो। या आई होप इस वीडियो में मैंने जो व्याख्या आपको समझाई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। यदि प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों में ज़्यादातर शेयर क्या करो यार, बहुत अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।